नमस्ते, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं और शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन करेंगे और नामांकन से पहले आज विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी बैठक के बाद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा करेंगे नामांकन। तो बैठक के बाद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन करने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में बैठक होगी। तो सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में पहले बैठक और बैठक के बाद होगा नामांकन। तो बैठक के बाद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा करेंगे नामांकन। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से खबर है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का होगा नामांकन। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर नामांकन करेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो नामांकन से पहले आज विपक्षी पार्टियों की बैठक होने की भी बात कही जा रही है। तो नामांकन से पहले आज विपक्षी पार्टियों की होगी बैठक और सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में बैठक होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अमित जी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल पूरे दिन का जो डे प्लान है, क्या होने वाला है, कब ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी? देखिए, चूंकि 12:15 बजे जो है वो नामांकन होना है, जो समय रखा गया है यशवंत सिन्हा का, और उससे पहले 11:30 बजे जो तमाम दलों की बैठक बुलाई गई है, वो एक विपक्ष की जो पार्टियां खासकर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हुई थी, क्या वो आज भी एकजुट है? तो उनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति यशवंत सिन्हा की चुनावी जीत को आश्वस्त करेगी। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस की और तमाम पार्टियां, खासतौर पर टीएमसी जिस तरह पूरे विपक्ष की अगुवाई कर रहा था, ममता बनर्जी खुद दिल्ली आई थी और उसके बाद उन्होंने तमाम दलों की बैठक बुलाई थी। लगभग 21 दल थे, 22 नेता थे, जिसमें 16 पार्टियां शामिल भी हुई। और ऐसे में जब यशवंत सिन्हा के नाम पे मोहर लगी थी, तो ममता बनर्जी ने कहा था इसके लिए आम आदमी पार्टी से भी बात हुई, वे लोग भी तैयार है। तो ऐसे में आज जो बैठक बुलाई गई, उसके माध्यम से यहाँ पे एक बार फिर पूरा विपक्ष अपने आप में आश्वस्त करना चाहता है कि पूरा विपक्ष एकजुट है। यहाँ पे दिल्ली के, अगर हम यूपी से बात करें, तो यूपी से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जो कि रालोद के अध्यक्ष है, जयंत चौधरी, और अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दोनों जो है वो आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो आज यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो तमाम पार्टियों के नेता जो है वो अपनी अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराएंगे। और जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि पिछला नामांकन जो हुआ था, खासतौर द्रौपदी मुर्मू का 50 से ज्यादा प्रस्तावक जो है वो होते हैं, और यहाँ पे भी उस तरह से प्रस्तावक जो है वो दिखाई पड़े हैं। और अब चूंकि 12:15 बजे नामांकन होना है, तो महज चंद मिनट का जो फर्क है दोनों के बीच में, पहले 11:30 बजे बैठक होगी, तमाम लोग जो है वो अपनी रणनीति साझा करेंगे। और इस पे भी चिंतन मंथन आज होगा, खासतौर पे कि आखिरकार विपक्ष अपने प्रत्याशी को कैसे जिता सकता है, किन रणनीतियों को लेके चर्चा होनी है। क्योंकि एक बड़ा झटका जो खासकर विपक्ष के लिए माना जा सकता है, जिस तरह से जेडीयू ने कहा कि वे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, जबकि यशवंत सिन्हा जो है बिहार से आते हैं, तो ऐसे माना यह जा रहा था कि विपक्ष जिस कैंडिडेट को मैदान में उतार रहा है, उसके बलबूते हो सकता है जेडीयू का जो बैक हिस्ट्री रही है, खासकर पिछले 2 चुनाव में, उसके अकॉर्डिंग जेडीयू यशवंत सिन्हा को समर्थन कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने जो नामांकन किया, और वहां वे उड़ीसा से आती है, और ऐसे में उड़ीसा की पार्टी जो उड़ीसा में सरकार है नवीन पटनायक की, उनके समर्थन की यहाँ पे बातें सामने आ रही है। तो अब लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। विपक्ष कैसे अपनी जीत को आश्वस्त कर सकता है, और यही एक बड़ी वजह है कि आज की जो बैठक बुलाई गई, महज भले ही आधे घंटे की बैठक हो ये, लेकिन काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, काफी अहम ये बैठक है। देखिए, क्योंकि नामांकन से पहले ये बैठक होना, अमित जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, बेहद अहम है। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि रणनीति इस बैठक में बनेगी कि किस तरह से उम्मीदवार को जिताने की जो है वो कोशिश हो। क्योंकि अगर एन वक्त तक की बात करें तो समर्थन विपक्ष के उम्मीदवार को भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे, ओपी राजभर के पहुंचने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर मुकाबले को लेकर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को भला कितनी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ पे बात जो है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन बात नहीं है। पिछली बार भी हमने अपने दर्शकों को एक बात क्लियर की थी
कि जो इलेक्टोरल वोट जिसकी काउंटिंग होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो यूपी के सांसद और विधायकों की है। यूपी के एक सांसद की वोट की वैल्यू जो है वो 700 इलेक्टोरल है, जबकि एक विधायक की वैल्यू 208 है। तो ऐसे में यूपी से कितने लोग हैं जो कि खासतौर पे यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जरूर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे ममता बनर्जी के साथ है, यानी टीएमसी जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन के अनुसार ही अखिलेश यादव जो है वो काम करेंगे। दूसरी बड़ी चीज, रालोद की बात करें तो राज्यसभा सांसद अभी नामित हुए हैं, खासतौर पर जयंत चौधरी, और ऐसे में अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव के समर्थन से जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे। तो ऐसे में जो गठबंधन है दोनों का, तो माना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी यशवंत सिन्हा के साथ है और विपक्ष के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मायावती की बात करें तो लगभग 10 संख्या है मायावती के सांसदों का। मायावती ने अब तक जो है वो विपक्ष को समर्थन देने की बात नहीं कही है। तो ऐसे में अगर हम वोटिंग काउंटिंग की बात करें तो लगभग 7000 इलेक्टोरल सिर्फ मायावती के पास में है, और यानी 7000 कितना ज्यादा अहम है। जबकि अगर हम विपक्ष और एनडीए के बीच के डिफरेंस की बात करें तो लगभग 12000 इलेक्टोरल का है, जिसमें से 7000 जो है वो मायावती के पास में है। तो यही बड़ी वजह है कि विपक्ष के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती है। सरकार क्योंकि अपने जीत को लेकर कॉन्फिडेंशियल नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये जो तमाम पार्टियां, इन्हें कैसे अपने में मिलाया जाए और कैसे जीत को आगे बढ़ाया जाए, और अपने प्रत्याशी को जिस मजबूती के साथ मैदान में उतारा है वो मजबूती कैसे दर्ज कराई जाए। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है। और नंबर गेम का, जैसा आपने कहा कि नंबर गेम में अगर बात करें तो फिलहाल एनडीए के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू वो काफी ज्यादा आगे बैठ रही हैं। लेकिन अमित जी, जो ये आज पार्लियामेंट्री एनेक्सी की बैठक हो रही है, इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है? क्या बड़े नामों पर अब तक कोई मोहर लग पाई है? क्योंकि इसके पहले जब उम्मीदवार के नामों को लेकर चर्चा हो रही थी तो हमने देखा था ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, कई बड़े लोग इस बैठक का हिस्सा हुए थे। आज की इस बैठक में कौन कौन शामिल होने के लिए फिलहाल पहुंचने वाला है? देखिए, रणनीति की बात हम खासतौर करें तो रणनीति जो है वो पूरी तरह से ममता बनर्जी लगातार रणनीति बनाने में लगी हुई है। और ममता बनर्जी जब दिल्ली नहीं आई थी उससे पहले ही, बैठक से पहले, उन्होंने खासतौर पे जो पिछले दिनों हमने दिल्ली में ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक देखी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में रहते हुए 21 पार्टियों को इन्विटेशन भेज दिया था, और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में बैठक हुई। उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ पे दिल्ली में नहीं आई, लेकिन बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए जो है वो लगातार अपनी चीजों को आगे बढ़ाती रही है। यहाँ पे बात करें तो जिसकी बात, क्योंकि यहाँ नामांकन होना है, नामांकन में जो लोग साथ रहने वाले उनमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे होंगे, चाहे वो टीएमसी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। हमने बोला जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा नेता विपक्ष है, और ऐसे में बड़े नाम जो है वो यहाँ पे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम लोग जो है वो इस तरह के यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे नामांकन। लेकिन नामांकन में अगर पार्टी के कोई नुमाइंदे भी आते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते, उनकी जगह संजय सिंह या कोई अन्य सांसद जाता है, तो उससे पार्टी की उपस्थिति वहां पे दर्ज हो जाती है कि पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष के साथ खड़ी दिख रही है। या बहुजन समाज पार्टी जो है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी को विपक्ष ने, जब ममता बनर्जी ने खासतौर बैठक करी तो मायावती को नहीं बुलाया गया था, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मायावती किस तरह मायावती का रुख हो सकता है। और यहाँ पे यही सारी चीजें देखने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है कि जब विपक्ष के प्रत्याशी का नामांकन होगा यशवंत सिन्हा के रूप में राष्ट्रपति पद प्रत्याशी के लिए, तो ऐसे में कौन से दल जो है, जो पहले हामी भर रहे थे अब साथ खड़े हैं, या जो पहले साथ नहीं थे अब साथ खड़े, यानी कितनी पार्टियां कुल मिला के साथ खड़ी है। और उसी के साथ आगे खासकर 18 जुलाई को चुनाव होना है, उसी को लेके अपनी रणनीति को विपक्ष आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी विपक्ष जो है वो भी पूरी तैयारी जो है कर रहा है। लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी अमित जी, यशवंत सिन्हा की बात करिए, जब उनके नाम का ऐलान विपक्ष की ओर से किया गया तो उस दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए थे काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे, और यहाँ तक कि जीत का दावा भी जो है वो उनकी ओर से किया गया था। क्या लगता है जब नतीजे आएंगे तो पटखनी जो है वो किससे मिलने वाली है? हालांकि काफी जल्दी होगी, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं नंबर गेम में तो विपक्षी पीछे हैं और एनडीए के उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन इंतजार सबको ही है लगभग नतीजों का। देखिए, प्रत्याशी होना भी बड़ी बात है। रिसेंटली अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो टीएमसी के नेता थे, और जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरा तो उन्होंने टीएमसी से रिजाइन किया। और जाहिर तौर पे किसी भी नेता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि आखिरकार 16 पार्टियां जो है, 16-17 पार्टियां
उनके नाम पे मोहर लगाती है और उन्हें पसंद करती है राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी बात होती है। क्योंकि पूरा विपक्ष हमने देखा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, भले पूरा विपक्ष जो है वो विपक्ष का काम जो होता है खासतौर सरकार का विरोध करना, विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष की एकजुटता नहीं दिखी। पार्लियामेंट के अंदर भी बात करें तो आम आदमी पार्टी अलग तरह सरकार को घेर रही थी, कांग्रेस अलग तरह से घेरती है, समाजवादी पार्टी अलग तरह से घेरती है। यानी हर कोई सरकार का विरोध तो जरूर कर रहा है, लेकिन कहा जाता है दुश्मन दोस्त और दुश्मन, यानी दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नजर नहीं आती और यही एकजुटता जो है वो यहाँ पे दिखानी होगी विपक्ष को। और दूसरी बड़ी चीज यशवंत सिन्हा के लिए भी अपनी पार्टी को पसंद बने। ऐसे में चुनाव जो है वो जीत हार चुनाव में लगी रहती है, लेकिन क्या कुछ मार्जिन होता है, क्या कितने वोट खासतौर पर यशवंत सिन्हा को मिलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी कि अभी भी विपक्ष ने अपनी हार नहीं मानी, भले ही सरकार की तरफ बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई जिसमें कहा गया था कि विपक्ष ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया है तो उसके बाद अगर आम सहमति नहीं बनी तो अभी भी टाइम है, विपक्ष अपने उम्मीदवार को रोक सकता है और पहली आदिवासी महिला कैंडिडेट यानी द्रौपदी मुर्मू को के साथ खड़ा हो सकता है। तो इस तरह चीजें पहले निकल के आई है। फिलहाल जो है वो सरकार विपक्ष का काम होता है विरोध करना और ये अपनी अपनी रणनीति का हिस्सा है। और आज यशवंत सिन्हा के नामांकन के बाद इस तरह चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बैठक के बाद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन करेंगे और बेहद खास दिन, क्योंकि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा और आज नामांकन दाखिल करेंगे दिल्ली से। फिलहाल ये बड़ी खबर, लेकिन इस नामांकन से पहले जो बैठक हो रही है ये काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस बैठक में अपने उम्मीदवार को किस तरह से जिताया जाए इसको लेकर भी पार्टियां चर्चा कर सकती हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से।